Honorable, respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम नहनु इबादु मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम और आप रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के हाज़िरी को कबूल फरमाए। ऐसा अजीब फील कर रहा हूँ ये इसकी वजह से स्टैंड है दूसरा स्टैंड है ये थोड़ा सा दूसरा स्टैंड नहीं बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जोर से आमीन कहें और जोर से आमीन कहें। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लामा हसन रजा अतर बुखारवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी ने आप लोगों को यह मुकम्मल इख्तियार दिया गया था कि जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं। उनकी जानिब से यह इख्तियार मिला था, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाकर ये सबूत दिया कि हम लोग बाजार घूमने नहीं, हुजूर की महफिल में गौसे आजम की बात सुनने आए। क्या कहने जिंदाबाद। आज के इस प्रोग्राम की एक अलग नौइयत है। क्या कहने, बहुत गौर से सुनिएगा। स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं, इतने लोगों में हम लोग कभी कभी जलसा कर लेते हैं। क्या कहने, आपकी तादाद देखने के बाद ये महसूस करते हैं कि आपके आसपास जो उलमाए किराम रहते हैं उनको
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कमाल अता फरमाया है कि आपकी खूबसूरत तरबियत की गई है। वाह। खिताब करने वाले चाहे जितना भी अच्छा खिताब कर दें, क्या कहने, मगर कल फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये इलाकाई उलमा ही आपके काम आएंगे। क्या कहने, बेशक क्या कहनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इलाकाई उलमा की तरबियत कितनी अच्छी है हम ये महसूस कर सकते हैं। बाहर से आने वाला हर मेहमान ये महसूस कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों को सलामत रखे और आप तमामों के सर पर नुमाए अहले सुन्नत का दस्ते शफ़क़त यूं ही दराज रहे। जोर से आमीन कहें। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। हाँ, साइड। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि आज भी हमारी तरबियत के लिए ए भाई हेलो भाई साहब हेलो व्हाट हैपेंड सर। अभी तकरीर शुरू नहीं हुआ है, जितनी तारीफ कर दो लोगों का नफ्स इतना मोटा हो जाता है कि फौरन उठ के जाने लगते हैं। जैसे लगता है कि अब 2-4 जुमले में तारीफ हो गई, अब हम जन्नती बन गए। ये डेकोरेशन देखने के बाद क्या कहने, आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे बड़ी मेहनतें कार फरमा? 1.5 महीने 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ये खूबसूरत रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इतना अच्छा नतीजा हम देख रहे हैं। कम से कम इसकी कद्र करनी चाहिए। आप बाहर से आए हैं तो भी आप बैठ करके सुने, मोहल्ले के हैं फिर भी बैठ करके सुने। हम देवबंदियों को बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी आखिर तक महफिल में बैठा रहता है, जब तक दुआ नहीं हो जाती है वो उठकर नहीं जाता है। और सुन्नियों को पता नहीं किसने समझा दिया कि 4 मिनट बैठो, 2 मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो, जन्नत चले जाओ। क्या लम्हे फिक्रिया है, बहुत अच्छे। साहब बैठ करके आप सुने, हुजूर की बातें सुन रहे हैं आप। हुजूर की बातें बैठ करके सुन रहे हैं आप। क्या कहने, ये बाजारे मुस्तफा है, आप नहीं सुनेंगे कहीं और जगह लगाएंगे, वहां कोई ना कोई सुन लेंगे हुजूर की बहुत बात। अच्छे। उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए। हाँ आप जा रहे हैं? अरे आ जाएंगे अजमत। वो रास्ता क्लियर नहीं, वो अपना रास्ता क्लियर किया। जलसे कहीं भी खराब होते हैं तो उस जलसे के डैमेज होने के पीछे मैं बोलता हूँ 3 रीजन से होते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाएं, सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन या हुसैन या अली, सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अजमत भागलपुरी तशरीफ लाए, हम अपनी तरफ से आपकी तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। इत्मीनान के साथ बैठिए, तकरीर सुनिए, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह उन्हीं की बात। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एकदम बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ से वहाँ तक मजमा देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इतने खूबसूरत तरीके से आप बैठे हैं। मेरे भाई हेलो, भाई साहब बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिस जलसे को खराब करना हो उस जलसे में कोई पीर बुला लो, ऐसा पीर जो रात के 10 बजे माइक मांग ले, 25-30 मुरीदों के साथ आएंगे, तकरीर करेंगे और 50 लोगों को लेकर के चले जाएंगे।
हर पीर की बात नहीं कर रहा हूं। जलसे के खराब होने की दूसरी वजह, जलसगाह के आसपास दुकानें नहीं लगनी चाहिए। दुकानें लगती हैं, जलसा डैमेज होता है, उससे मुतासिर होता है। आधे से ज्यादा लोग चाय की दुकान, पान की दुकान, अंडा पाउच की दुकान पर फजूल में भीड़ इकट्ठी करते हैं और अड्डाबाजी करते हैं। बहुत अच्छे। जलसे के डैमेज करने को के पीछे तीसरा रीजन, कमेटी के जो अहबाब बैच लगाकर घूमते हैं, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। फजूल में 50 वॉलंटियर की जरूरत नहीं है। काम करने वाले 4 से 5 लोग या 10 लोग होते हैं। 50 लोग बैच लगाकर घूमते हैं वॉलंटियर बनकर, और उनको कोई, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं। उन्हें भी बैठ करके हुजूर की बात सुननी चाहिए। अगर 40 साल से जलसा करवा रहे हैं और 50 लोग कमेटी में हैं, और 40 साल से जलसा करवाने के बाद उन 50 लोगों में से कोई एक आदमी भी नमाजी नहीं बन सका, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ शो ऑफ करना चाह रहे हैं जलसे के हवाले से। वो हुजूर की तालीमात सबसे पहले अपने अंदर लाएं, फिर दूसरे लोगों पर इसका असर होगा। क्या कहने। अल्लामा सिद्दीकुल कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी के बारे में मैंने सुना बहुत अच्छे कि ये तकरीबन कई साल तक यहाँ पे सदर की हैसियत से रहे महल्ले में। अगर महल्ले के लोग किसी आलिम को सदर बनाते हैं आज के डेट में, तो इससे समझ में आता है कि वहां के लोग तहजीब याफ्ता है। क्या कहने। और उसका मंजरनामा मिल दे रहा है, देखिए। वरना 90% लोगों की सोच यह है कि मौलवी सदर कैसे होगा, जबकि हकीकत हाल यह है कि मस्जिद का सदर असल में आलिम ही होने के लायक होता है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले मस्जिद का सदर आलिम होता था, मुतवल्ली आलिम होता था, सेक्रेटरी आलिम होता था। हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने मस्जिद के मुतवल्ली होने की शराइत में से जो शर्तें लिखी हैं, आपने उसमें से एक शर्त यह भी लिखी है कि इमाम की गैर मौजूदगी में मुतवल्ली नमाज बाजमात पढ़ा सके, इमामत कर सके, इस लायक मुतवल्ली होना चाहिए। आज के डेट में जो सबसे बड़ा चोर होता है वो मस्जिद का सदर होता है, जो सबसे बड़ा डकैत होता है वो मदरसे का सेक्रेटरी होता है, जो सबसे बड़ा अय्याश होता है वो सारी जिम्मेदारियां लेकर के बैठता है और उसे एहसास नहीं। मदरसे के 5-10 स्टाफ पूरा रमजान घूमते हैं, वो चंदा करते हैं, और जब चंदा ला करके जमा करते हैं तो उस पैसे पर खजांची नाग बन करके बैठता है, और 1 महीने की तनख्वाह मांगी जाती है एडवांस, तो वो 50 तरह की कहानियां सुनाता है जैसे अपने बाप के घर से वो पैसा दे रहा है। आलिमों की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें। अगर स्टेज पर बैठने और आलिमों के साथ बैठकर खाना खाने का आपको इतना शौक है तो आप सर पे टोपी लगाकर खाइए, ताकि उस आलिम के वकार की हुर्मत बाकी रहे। स्टेज पर बैठने का अगर आपको ख्याल है कि हम स्टेज पर बैठेंगे आलिमों के साथ, तो आपके चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। चूंकि मेरे अंदर चापलूसी का पहलू नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। हम हुजूर की बात करने बैठे हैं तो हुजूर का पैगाम हर एक को सुनना चाहिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वो चेहरा है जिस चेहरे पे दाढ़ी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत चेहरा कोई चेहरा नहीं है। क्या कहने। क्या जानेंगे वो अय्याश लोग जो टीवी चैनल पर बैठ करके मुर्गों की लड़ाई करते हैं और हुजूर की अजमतों के खिलाफ बोलते हैं, वो क्या जानेंगे हुजूर की शान क्या है। हुजूर की शान क्या है ये जानना हो तो किसी टपोरी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगलुला भी कमाली He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से ज्यादा खूबसूरत चेहरा कोई चेहरा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी है। सुभान अल्लाह। अगर तुम किसी क्रिकेटर या किसी बॉलीवुड के स्टार को देखकर चेहरे पे दाढ़ी रख रहे हो तो ये फैशन कहलाएगा, मगर सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी सजा लो हुजूर की सुन्नत समझकर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियां भी अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुसलमान आगाह नहीं होगा तो कौन होगा? ये राजपूत की औलाद की चीजें नहीं है, ये ब्राह्मण ज़्यादा नहीं सुनेंगे ये। बहुत अच्छे। हालांकि जिस दिन ब्राह्मणों ने पढ़ लिया हुजूर की सीरत को तो ये यकीन है कि पूरा भारत मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ेगा। क्या कहने, पढ़ते नहीं है। जिन्होंने हुजूर की तारीख पढ़ी, जिन्होंने हुजूर का कैरेक्टर पढ़ा, जिन्होंने हुजूर की हिस्ट्री पढ़ी, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आमना के लाल के जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। हुजूर सबसे अलग, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ये कौनैन सबसे अलग है। इसलिए हुजूर की जब बात आए तो कोई दाएं बाएं नहीं, हुजूर की बात बैठ करके सुनना चाहिए। क्या कहने, ये जो 50-55 कैमरा वाले लगे हुए बैठे हुए हैं कुर्सी लेकर के अलग से, आप लोगों को अलग से मोबाइल खोलना जरूरी है। बंद कर दीजिए आप भी। आपको नेट पर ही सुनना है तो सैकड़ों तकरीरें यूट्यूब में आप सुन लीजिएगा और फिर सुन लीजिएगा। बगैर सुने आप लोग किसी को दावत ही नहीं देते। क्या कहने, कोई खतीब और कोई शायर या कोई नकीब अगर किसी को मशवरा देता कि फलां खतीब को रख लो बहुत अच्छा बोलते हैं, रुकिए, तुरंत यूट्यूब खोलेगा और तस्दीक करेगा कि यूट्यूब में उसकी तकरीर है कि नहीं है, सुन लेगा तब बुलाएगा। जब यूट्यूब में सुन करके बुलाते हैं तो सामने बैठ करके सुनिए, फिर आप कैमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या कहने, सामने बैठ करके सुनिए ना। 10 मिनट की तकरीर यूट्यूब में बैठकर सुनिएगा, उस 10 मिनट की तकरीर में 5 मरतबा जो ऐड आएगा, एक लड़की आकर के ऐड बोलेगी, उसकी जुल्फें देखना हराम, उसकी आवाज सुनना हराम, उसकी गर्दन देखना हराम। जितनी देर तक अपनी उस ऐड को देखा है वो हराम काम में आप मुलव्विस हुए। चले थे 10 मिनट की तकरीर सुनने के लिए, 10 मिनट की तकरीर में 5 मरतबा विज्ञापन आया, 5 मरतबा ऐड आया, उस लड़की को देखा, हमने गुनाह कमाया। मगर जलसों में बैठकर सामने जो तकरीर होती है, 1 घंटे की तकरीर के दरमियान में कोई विज्ञापन नहीं होता, कोई ऐड नहीं आता है, कोई लड़की नहीं आती है। जितनी देर तक बैठते हैं तवज्जो आलिम के चेहरे पर होती है और कान में सिर्फ मुस्तफा की बातें दाखिल होती है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या मैं कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, बहुत अच्छे, इतना शानदार जलसा आपने सजाया है और इतने खूबसूरत जलसे के लिए मेहनतें दरकार होती ही हैं। इतना आसान नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम करवा लेना। और मैंने कई दिन देखा कि सोशल मीडिया के हवाले से कई चैनल वाले आकर के इस प्रोग्राम का प्रचार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। एक बार हाथ उठाकर फिजा में कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आफ्टर 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है कि मैंने 5 साल तक मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, 5 साल तक मुसलमानों की हालत का जायजा लिया, उसके हालात पर, उनके हालात पर इन्वेस्टिगेशन किया। आफ्टर 5 years of research, 5 साल की तहकीक करने के बाद I have come to the conclusion that मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुस्लिम्स हैव अ ग्रेटर लव फॉर देयर नबी देन देयर रिलीजन ऑफ इस्लाम। कि मुसलमान सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। वो आमना का लाल है जिससे पूरी दुनिया में खुदा, पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर पर आग लगाने वालों, मुसलमानों के बच्चों को एफआईआर के जरिए सलाखों के पीछे डालने वालों, तुझे पता ही नहीं है तुम 72 लोगों को, 72 नौजवानों को, मौलाना तौकीर रजा खान समेत 72 नौजवानों को
जेल के पीछे डालकर सोचता है मुस्तफा से मोहब्बत कर जाएगी, मुसलमानों के सीने से हुजूर की मोहब्बत का चिराग बुझ जाएगा। याद रखना, भारत के तमाम मुसलमान जेल के अंदर चले जाएं, फिर भी हम नहीं है। हुजूर की मोहब्बत का चिराग जैसे कल जल रहा था आज भी जल रहा है और सुबह क़यामत तक जलेगा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। After 5 years of research, बहुत अच्छे, we have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam. मगर तुम्हें यह भी सोचना होगा कि आई लव मोहम्मद का बैनर बाइक पर मत लगा, टी शर्ट के पीछे लगा करके मत घूम, कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत में तुम गलती कर जाओ। ये किसने कहा कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वाह? जिस लुच्चे ने ये स्लोगन दिया होगा दुनिया का सबसे बड़ा भड़ुआ होगा, जिसने ये कहा होगा कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वाह, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। याद रखना, जब हुजूर के प्यार की बात होगी तो यहाँ अदब का दायरा उसकी ताज़ीम। जोर से बोले, जब किसी आवारा लड़की से प्यार करो तो प्यार का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है शादी से पहले हुजूर की शरीयत में। ये आवारा लड़कियों से प्यार के हवाले से जो फिजा खराब करने की बात है ये उस हद तक चल सकती है, मगर जब हुजूर की बात आएगी तो यहाँ हुजूर की मोहब्बत में अदब करना ये निहायत ही जरूरी अमर है, वरना हालात ऐसे हुए। खबरदार खबरदार, जैसे और लोगों से बात करते हैं मेरे महबूब से बात मत करना, वरना अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुझे खबर तक भी नहीं होगी। क्या कहने, ये खुदा फरमाता है, क्या कहने, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अमाल बर्बाद हो जाएंगे तुझे खबर भी नहीं होगी। बहुत अच्छे, हमारा घर टूटने वाला होगा ये जान जाएंगे तब हम दूसरा मकान बनाएंगे, बाढ़ के नजर हमारा मकान होने वाला ये जान जाएंगे तब हम दूसरा मकान बनाएंगे, या टूट जाएगा हमको पता चलेगा जब किसी दूसरी झोपड़ी के बारे में सोचेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा और मेरा घर टूट जाएगा तो फिर क्या करेंगे। ये आप जानेंगे कि आपका ईमान जा रहा है, आपके अमाल बर्बाद हो रहे हैं, तब ना आप सोचेंगे। खुदा तो फरमाता पता भी नहीं चलने दूंगा, क्या कहने, चूंकि बात मेरे हुजूर की है, क्या कहने, मेरे महबूब की है। बहुत अच्छे, जब हुजूर के हवाले से उलमाए किराम फरमाते, बरेली शरीफ के स्टेज पर किसी खतीब ने कहा था कि हुजूर ने अपना लुआबे दहन डाला, उनको तौबा करवाया गया था। ये कह करके हमारा ताल्लुक अदब से है, जब हुजूर के हवाले से कहेंगे तो ये नहीं कहना लुआबे दहन डाला, ये कहना है लुआबे दहन से नवाजा। जोर से बोले, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, पूरा मजमा हाथों को फिजा में लगा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। ये उलमाए किराम मिंबर नूर पर जलवा बार है, इनको कोई जरूरत नहीं है बैठने की, ये चाहे तो अपने घर पे आराम कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम उलमा बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे कि ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। कौन खतीब किस अंदाज में बोलता है, उनकी गुफ्तगू की रवानी कैसी है, उनके जुमलों की तरतीब कैसी है, ये सारी चीजें बाद में देखी जाती हैं। पहले देखा यह जाता है कि स्टेज पर जो उलमा होते हैं उनका सपोर्ट किस अंदाज का होता है। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि स्टेज पर जो बैठने वाले उलमा होते हैं वो चेहरा ऐसे बसोर कर बैठते हैं कि तबीयत नहीं चाहती तकरीर करने की, पता नहीं वो क्या सोच करके बैठते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं सब एक दूसरे को की हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं बोलने वाला कौन है, कहां से आया उससे मतलब नहीं है, पढ़ने वाला कहां से आकर पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। समीर रजा मुरादाबादी हो, चाहे फिर अजमत रजा भागलपुरी हो, चाहे मुफ्ती शमसुद्दीन मखराना हो, चाहे शहाबुद्दीन सकाफी हो, ये जितने लोग आए हैं ये बात किसी और की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की बातें कर रहे हैं, हुजूर की बातें हो रही, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें होंगी तो फिर उनका सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ आकर के कोई दुनियावी बातें नहीं, हुजूर की बातें। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जज़ाकल्लाह आपने ऐसी जगह पे कहा है कि डर लगने लगता है,
क्या कहने हैं? हाँ, चूंकि खतीब को चुप करने के लिए भी जज़ाकल्लाह ही कहा जाता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, रसूल दिलकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, हुजूर गौसे आजम क्या है? गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, कितना कितना खूबसूरत नाम है। हजरत शेख इब्न वहब रदी अल्लाह तआला ने जो हुजूर गौसे आजम की विलादत से 100 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। क्या कहने हैं? लोग बोलते हैं ना हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब नहीं है। हालात जितने खराब गौसे आजम के दौर में थे उतने खराब अभी नहीं है। बहुत अच्छे। समझ रहे हैं आप? अगर रोशनी का अंदाजा करना हो तो अंधेरे में जाओ, तब रोशनी का अंदाजा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तकरीबन 600 बरस गुजर जाने के बाद हुजूर की आमद, इतना खतरनाक दौर के एक औरत के साथ बंद कमरे में 15-20 मर्द मिलकर के ज़िना करते थे, और जब वो औरत प्रेग्नेंट होती थी तो वो औरत जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वो बच्चे का बाप वही कहलाता था। इससे गंदा समाज कभी दौर में नहीं देखा, किसी भी दौर में। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी, हिंदुओं के यहाँ भी शादी से पहले जिस लड़के और लड़की का ताल्लुक होता है उसको वो लोग भी नाजायज ही मानते हैं। आज अगरचे लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर चाहे जितनी भी गंदगी परोस लें, मगर आज भी जिन लोगों का दिल साफ है वो उसे गंदा ही समझते हैं कि शादी से पहले कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए लड़की और लड़की। बहुत अच्छे। अब जब गैर मुस्लिमों के यहाँ ये है तो सोचने के हुजूर की तालीमात में कितनी खुशबू होंगी। जोर से बोले, और जोर से बोले, जोर से बोलिए ना भाई। सुभान अल्लाह। अब उस कदर गंदा माहौल है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, नबी ये कौनैन आ रहे हैं, इतना गंदा समाज, उस गंदे समाज में जब नबी तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन फरमाते हैं मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे लड़कियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ऐसा हुआ भी, एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाने काबा का तवाफ अकेली चली गई, किसी मर्द ने नहीं देखा। बहुत बात की बात, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर, तमाम ईसाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोकने का एक ही तरीका है कि चौराहे पर अपनी लड़कियों को श्रृंगार के साथ खड़ा कर दो। जब उनका काफिला गुजरेगा, मुसलमान नौजवान जब लड़कियों की तरफ देखेंगे ये पागल होकर फरेफ्ता हो जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं सुनो, मेरा रब कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, से टू द बिलीवर मैन टू लोवर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। कह दीजिए इन मुसलमानों से अपनी निगाह नीचे रखें, अपनी शर्मगाही की हिफाजत करें। जब ये ऐलान सुना दिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, चौराहे पर लड़कियां श्रृंगार के साथ खड़ी है, परहाना सर पे अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही है, नौजवान लड़के गुजर गए, मुजाहिदीन इस्लाम गुजर गए, किसी ने कनखियों से भी देखना गवारा न किया। जब पूछा गया ऐसा कैसे हुआ, जवाब देते हैं जिन आंखों में गुंबदे खज़रा का जमाल बसता हो। क्या कहने, क्या कहने या रसूल अल्लाह, क्या बात, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन आंखों में गुंबदे खज़रा का जमाल बसता हो वह किसी और के हुस्न की तरफ देखे ये गवारा ही नहीं है। जोर से बोले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शोहरत और वो मकबूलियत अता फरमाई। जा रहे हैं आप, अकेले मत जाइए, 2-4 लोगों को साथ लेकर फिर घूमिएगा कैसे बाजार। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहराकर कहें या हबीब अल्लाह। इतने खतरनाक दौर में हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने इतना अच्छा माहौल बना दिया, इतना अच्छा माहौल बनाया कि अरब में कोई किसी लड़की को कनखी से भी देखना गवारा नहीं करता था। साफ और शफाफ समाज। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब समाज में सरासिमगी फैली, हुजूर गौसे आजम का जब दौर आया,
इतने खतरनाक दौर था, इतना खतरनाक दौर था कि लोग कई हिस्सों में बटे हुए थे। बगदाद शरीफ की अगर बात करूं तो बगदाद शरीफ में अलग से शियों की हुकूमत थी। मिंबर पर खड़े होकर कोई सिद्दीक अकबर का या कोई उमर फारूक का नाम तक नहीं ले सकता था, इतना बुरा माहौल था। आज तो चाहे हुकूमत जिसकी भी हो, सीना ठोक कर आप हुजूर की भी बात कर रहे हैं, हुजूर के गुलामों की भी बात कर रहे हैं। चूंकि आपने खून दिया इस मुल्क को, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। पागल हो रहे हैं जो आज कुर्सी पर बैठ करके तांडव मचा रहे हैं, उनको बोलना हमने सिखाया, चलना हमने सिखाया, जिंदगी गुजारने का ढंग क्या होता है ये हमने बताया। वरना इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान आया था तो औरत की चीख सुन करके बेहोश हो गया था। हालात इतने बुरे थे कि मर्द जब मरता था तो उसकी बीवी को सारी औरतें घेर करके बैठ जाती थी और कहती थी, तेरा मर्द चला गया दुनिया से, अब तू विधवा बन करके जिंदगी गुजारेगी। उससे आसान रास्ता है, अगर शौहर से वफादारी करनी है तो जिस चीते पे तुम्हारा शौहर लेटा हुआ है उसी चीते पर जाकर पति के साथ लेट जाओ, और आग जब उसको लगाई जाएगी तुम भी जल जाना, वफादारी से बोलते। हुजूर आए, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 50 साला जवानी की बहारें आपने 40 साला बेवा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कुर्बान किया। 25 साला जवानी की बहारें आपने कुर्बान की। जब ये पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत की धरती पर लाया, कहा सुनो, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी कोई मौत के घाट पे नहीं उतर सकता है, किसी को मौत नहीं आ सकती है। वो मर्द चला गया, उसकी जिंदगी इतनी थी, उससे उसकी औरत का क्या कसूर है, उसे जिंदगी जीने का हक है। जब हुजूर की तालीमात बताया और इस्लाम की खुशबुएं फैलाई तो पूरे भारत में 2 4 या 200 नहीं 90 लाख पंडितों का कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करवाया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ। आप तो बैठ करके हुजूर की बात कर रहे हैं, हुजूर की बात कर रहे हैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हसन भाई को वो कमाल अता फरमाया। ये अगर जलसा छोड़ दें, सिर्फ ये कलाम लिखें, हालांकि एक किताब इनकी आ चुकी है, एक दूसरी किताब आ रही है और फिर मज़ामीन का मजमुआ आने वाला है। जो भी किताब लिखते हैं, मेरी किताब आ रही है हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की सवाने पर, तकरीबन 500 पेज की किताब है, उस पर ये तकरीज लिख रहे हैं। जो भी लिख रहे हैं किताबें तकरीज इनसे लिखवाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक इनका कलम चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कलमी तवानाइयों में मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग नकार लेने के बाद उस कोने में जाकर के बैठ जाएंगे, पान से मुंह तूबे रहेंगे, उनको शर्म आती है किसी का हौसला बढ़ाने में। जब इतना ही बुरा लगता है तो ये काम करते ही क्यों है? मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जो जज्बा अता फरमाया है, समीर रजा मुरादाबाद, समीर रजा इलाहाबादी, जब ये पढ़ रहे थे तो इनको ये मजमा देखने के बाद, स्टेज पे इतने उलमा देखने के बाद इनको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा, चूंकि बच्चा है, लेकिन स्टेज से सपोर्ट जो मिला, ये बंदा हीरो बन गया। क्या कहने, हुजूर की नाम पढ़ रहा है तो कोई सपोर्ट करना चाहिए। तुम्हारा बच्चा गाना गा रहा होता है तो तुम भी हंसते हो, तुम्हारी बीवी भी हंसती है। क़यामत में दोनों कितने कूटे जाओगे पता चलेगा। जिस दिन तुम्हारा बेटा नाम पढ़ने लगे, ये समझ लेना कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। गाना गाने की उम्र में मुस्तफा की नाम पढ़ता हुआ जा रहा है। 4 साल की उम्र में तुम्हारा बेटा, बहुत अच्छे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में बैठ करके मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालो भाई साहब, कीप योर साइलेंट प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 4 साल की उम्र का बच्चा हमारी गोद में बैठकर हमारे जेब से मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालकर मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, पासवर्ड डाल लेता है, उसके बाद यूट्यूब खोलता है, यूट्यूब खोल करके
गाना बजाता है। कौन गाना? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। ताज्जुब की बात नहीं है अगर तुम्हारा बेटा खोल रहा है, तो तुम्हारी बीवी ने उसको इस लायक बनाया है। पहले की माएं जब बच्चा रोती थी तो उसे सीने से लगाती थी, और सीने से लगाते ही बच्चा चुप हो जाता था। मगर अब की माएं सीने से नहीं लगाती है, बच्चा रोता है तो मोबाइल निकाल करके वही गाना लगा कर देती है उसको, तब बच्चा चुप होता है। क्या सच्चाई है। कहां जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी यार। पूरी गुफ्तगू को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट्स नॉट फेयर ना। मैं आपसे किताब कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। यहाँ हुजूर की तुम लोग यार बेवकूफी करते हो हुजूर की महफिल को, जहां तहां से दो चार आदमी उठ करके खामखा डिस्टर्ब करते हो। बैठकर हुजूर की बातें सुननी चाहिए। पीर साहब आ जाते हैं तो पूरा गांव पीर साहब के पीछे घूमने लगता है, जैसे पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे इनको। पीर साहब जाएंगे? क्या कहने। पीर साहब कह सकते गारंटी के साथ कि मैं जाऊंगा? कयामत में पता चलेगा इन पीरों को जो अमीरों के यहाँ, सूदखोर के यहाँ इसी कमरे में जाकर के रहते हैं, और गरीब आदमी मिलने जाता है तो दरवाजे पर दरबान खड़ा होकर के बोलता है पीर साहब आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे, पहाड़ तोड़ रहे थे। अमीर आदमी वो सूदखोर पीर साहब के कब्जे से चिपक कर बैठा है, मगर गरीब आदमी मिलने जाता है तो मिलने नहीं दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं। जब हुजूर के पास एक गरीब औरत आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दी, नबी ये कौन है? चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बात करती रही, बक 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 करती रही। हज़रत उमर गुस्से से लाल पीला होते गए। जब वो खातून चली गई, क्या कहने। जिंदाबाद। जोर से जोर से जोर से। जब वो खातून चली गई, उमर फरमाते या रसूल अल्लाह, वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। हुजूर फरमाते हैं जिससे कोई बात नहीं करता है उससे जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमना का लाल बात करता है। क्या बात करते हो साहब? उसके पीछे पागल हो रहा है। जो आता है तो सिर्फ अमीरों की जेब देखता है। गरीब आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पीर साहब से मिलने के इल्तिजा में आंखें बहाकर बाहर बैठा रहता है, उससे मिल नहीं पाता, और सूदखोर चिपक कर बैठा रहता है। उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। वो हराम की कमाई से बिल्डिंग बनाया, उस बिल्डिंग में पीर साहब जो 4 दिन से पड़े हुए हैं उनसे पूछो, वो तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। इन अय्याश लोगों के पीछे ना पड़ो। अगर तुम्हें जन्नत ही जानी है तो अपनी माँ को की खिदमत करो, अपने बाप को राजी करो। हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। जिंदाबाद। अभी अल्लामा तौकीर रजा अरेस्ट हुए, कितनी खानकाह के लोगों ने आवाज उठाई। जो लोग जेल में गए वो किसके नाम पर जेल में गए? हुजूर के नाम पर, और हुजूर ही के सिलसिले की तो बुनियाद पर आकर के रोटियां तोड़ते हैं, बिरयानी तोड़ करके जाते हैं। क्यों सज्जाद खान खामोश है? क्या कहने। क्यों नहीं बोलते? आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। बरेली के ताजदार कहते हैं जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। क्या कहने। जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या करेंगे जिंदा रहकर साहब? बहुत अच्छे। हुजूर को गालियां दी जाएंगी तो फिर हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? अपने बाल बच्चों के बारे में क्यों सोच रहे हैं हम? हुजूर की बात आए तो किसी के बारे में नहीं, सिर्फ हुजूर के बारे में सोचना। तुम मोहब्बत की बात करते हो,
तुम इश्क की बात करते हो, मोहब्बत किसे कहते हैं जानते हो? एक खातून आई, एक सहाबी से मुलाकात हुई, कहा तेरा बेटा मारा गया, कहती है हुजूर कैसे हैं? दूसरे सहाबी आते हैं, कहते हैं तेरा दूसरा बेटा मारा गया, पूछती है हुजूर कैसे? तीसरे सहाबी आते हैं, कहते हैं तेरा तीसरा बेटा भी मारा गया, कहती है हुजूर कैसे? चौथे सहाबी आते हैं, कहते हैं तेरा शौहर भी शहीद हो गया, पूछती है हुजूर कैसे? मुस्तफा कैसे? क्या कहने? हुजूर कैसे? दौड़ते दौड़ते गई, हुजूर को देखा, कहती है या रसूलल्लाह बेटा चला गया तो गम नहीं, शौहर मर गए गम नहीं है, आप हैं तो दुनिया भी सलामत है, आखिरत भी सलामत है। क्या कहने? जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह वाह वाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है, 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। क्या कहने? जिंदाबाद। कोई कर सकता है मुकाबला इन नौजवानों का? कोई नहीं कर सकता है। जालिमों, हम नहीं कहते कि हमारे बच्चे तलवार लेकर के मैदान में आ जाएं। कसम खुदा की, अगर हम सिर्फ हुजूर की सुन्नत अदा करने लगे तो पूरी दुनिया हमारे कदमों पे गिरेगी। क्या कहने? पूरी दुनिया हमारे कदमों पे गिरेगी। क्यों? वो जो न थे तो कुछ ना था, तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है तो जान। क्या कहने? क्या कहने? क्या कहने? तुम्हें कोई जरूरत नहीं तलवार लेकर मैदान में आने की, पत्थर लेकर के। लोग बदनाम करते, करने दो। तुम अगर सही से सिर्फ हुजूर का मिसवाक उठा लो ना, जोर से, अरे क्या अच्छी हुजूर की सुन्नत समझकर सिर्फ मिसवाक उठा लो, तो दुनिया उस मिसवाक का मुकाबला नहीं कर सकती है। बहुत अच्छे। मदीने में बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बॉल उड़ गई और उड़ करके एक पादरी के पास चली गई। सुनिए, पादरी के पास चली गई। एक बच्चा गया पादरी के पास, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। तीसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा कि सुनो, हम लोग हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। और जोर से बोले, और जोर से बोले, कहा हम मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, बॉल दे दो। उस पादरी ने बॉल दिया नहीं, जो उसने हुजूर का हवाला दिया तो चिड़ में 2-4 गालियां दे दी हुजूर को, मादअल्लाह। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर उस पादरी को इतना कूटा कि पादरी नहीं समझे, नहीं समझे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पादरी चला गया। ये दौर है उमर का। तमाम पादरियों ने मिलकर मुकदमा दायर किया उमर की अदालत में। कहा उमर, तेरे इंसाफ के चर्चे हैं, तेरी अदालत का शोहरा है। एक पादरी को मदीने के बच्चों ने मिलकर मारा है, इंसाफ चाहिए किसास की सूरत में, जान का बदला जान, किसास चाहिए। उमर ने फरमाया ऐसे फैसला नहीं होगा, बच्चों को बुलाओ। बच्चे बुलाए गए, बच्चों से सुनूंगा फिर फैसला होगा। बच्चों से पूछा, कहा क्यों मारा पादरी को, क्या हुआ था? बॉल गई, हमने मांगा नहीं दिया। फिर
हम लोग तमाम ग्रुप के साथ गए, बॉल मांगा नहीं दिया। फिर हमने कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, फिर भी नहीं दिया। कहा तो फिर मारा क्यों? गाली दी उसने तुझको या तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को? उन बच्चों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमें गाली देता चलता, हमारे बाप को गाली देता चल जाता, हमारी माँ को गाली देता चल जाता, मगर उस पादरी ने उन्हें गाली दी है जिनके सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है और मेरी माँ को भी। क्या कहने, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रावी का बयान सुनो। उन बच्चों ने जब कहा हमें गाली देता चल जाता, लेकिन उस पादरी ने उन्हें गाली दी है जिनके सदक़े में खुदा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, पूरी कायनात को वजूद बख्शा, हुजूर को गाली दी। गुस्सा आ गया। रावी का बयान सुनिए तवज्जो के साथ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रावी का बयान है, जितना अच्छा हज़रत उमर उस दिन मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के छोटे छोटे बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया है। हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल जाना कोई आसान काम नहीं है। अपने बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाइए। रबीउल अव्वल में 4 बैनर कम लगाई, लेकिन 4 बातें हुजूर की अपने बच्चों को ज्यादा बताई। 4 लाइटों की लरी कम सुनाई, कम लगाइए घर में, लेकिन अपने बच्चों को 4 बातें हुजूर की ज्यादा बताइए। तुमने मोहब्बत को इतना सस्ता कर दिया। जाइए आप लोग, जाइए जल्दी जाइए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बोलूं 5-10 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 4 साल का बच्चा मेरी गोद में बैठ करके मेरा मोबाइल निकाल लेगा और पैटर्न लॉक खोलेगा और पासवर्ड डाल करके यूट्यूब खोल लेगा। लोग बोलते हैं आकर के हजरत मेरा बच्चा बहुत तेज दिमाग रखता है, हाई स्टेटस का ब्रेन है उसके पास। क्या भाई? रोज पैटर्न लॉक बदलता हूं, रोज जान लेता है, रोज पासवर्ड चेंज करता हूं, रोज सीख जाता है। मोबाइल बगल में रखता हूं, उठा लेता है अपनी मर्जी से, पता नहीं पासवर्ड उसको कैसे याद हो जाता है। तेज लड़का है, तेज नहीं होगा। देख रहा है सुबह शाम एक ही कमरे में बाप भी सोया है, माँ भी सोई है, बाप अलग मोबाइल में बिजी है, माँ अलग मोबाइल में बिजी है। बेटा क्या करेगा? तो 4 साल की उम्र में बच्चा अगर मोबाइल में यूट्यूब खोल ले रहा है तो चौराहे पर बोलता है मेरा बेटा बहुत तेज है। अभी मत बोल, क्या कहने, अभी इस लायक नहीं हुआ है तेरा बेटा, अभी मत बोल, अभी सीना ठोक करने की आदत तुम्हारी, ताकत तुम्हारी अंदर नहीं आई है, अभी कहीं बोल भी मत, ये शर्मिंदगी वाली बात है। तेरा बेटा मोबाइल खोलता है, यूट्यूब खोलता है और फख्र के साथ बोलता है आज मत बोल, तू उस दिन बोलने के काबिल हो जाएगा जिस दिन कुरान खोलना तेरा बेटा जान जाएगा। उस दिन फिर यहाँ नहीं, रांची शहर में मैं चौक में खड़े होकर सीना ठोक कर बोलना मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन आपके बेटे के अंदर ये मलका आ जाए, बहुत अच्छे, उस दिन आप सीना ठोक कर बोलने के काबिल हो जाए। अभी बोलने के काबिल नहीं है। अपने उलमा का एहतराम कीजिए, अपने उलमा की इज्जत कीजिए। हमारे उलमा क्या करते हैं, नई जगह पे कहीं पे जाते हैं और पता करते हैं कि इस मोहल्ले के लोग किसी सिलसिले से मुरीद नहीं है, किसी सिलसिले के पीर साहब को बुला करके सारे लोगों को मुरीद करवा दिया ताकि कम से कम सारे लोग बच जाएं, किसी सिलसिले से जुड़ जाएं। क्या कहने, उसके बाद 1 साल के बाद पीर साहब आना हुआ
जलसा था, मोहल्ले के लोग गए पीर साहब को रिसीव करने के लिए स्टेशन। क्या हुआ? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी आपके घर में ऐसा हुआ है? इधर 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 देखिए, आप घर में खाना खा रहे हैं और आपके सर पे टोपी नहीं है। आपके घर का कोई बच्चा आकर के आपको टोपी पहना दिया और ये कहा हो कि अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। किसी के साथ एनीवन आपके साथ हुआ है? आपके बच्चे ने आपको ये कहा आकर, छोटे भाई, चलो भाई ने भी तो कहा, आपका भाई मदरसे में पढ़ता है, कहां रहता है? कॉलेज में पढ़ता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि मदरसे के बच्चों को तो ये तहजीब आ जाती है, कॉलेज के बच्चों में ये तहजीब कब आएगी? और इतने बड़े मजमे में कम से कम एक लड़का है जिसने कहा कि हमारा भाई कॉलेज में पढ़ता है और उसने कहा कि टोपी पहनकर खाना खाओ, हुजूर की सुन्नत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हुजूर की सुन्नतें सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं है, उलमा के लिए नहीं है। हुजूर की सुन्नत तो सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है। तो सिर्फ तुम्हारे वो बच्चे की सुन्नत अदा करेंगे जो मदरसे में पढ़ते हैं, तुम्हें भी अदा करना होगा क्योंकि तुम भी हुजूर का कलमा पढ़ते हो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जिस दस्तरखान पे, जिस घर के अंदरूनी हालात जानना हो कि वो औरतें, उस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि औरतें पढ़ी लिखी हैं या जाहिल हैं। आसान सा ट्रिक है, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा, आसान सी बात। उलमाए किराम फरमाते हैं उसके घर के दस्तरखान पे जो खाना आएगा, उस खाना आने की तरतीब बताएगी कि औरतें पढ़ी लिखी हैं कि नहीं। हमारे यहां तो दस्तरखान होता ही नहीं है। कितने लोग दस्तरखान इस्तेमाल करते थे? हाथ उठाएं। अच्छा चलिए, कुछ लोगों ने उठाया। दस्तरखान कैसा इस्तेमाल करते हैं? दस्तरखान भी इस्तेमाल करते हैं तो लोग जेंटलमैन वाला दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं, पीला कलर का। पीला कलर का दस्तरखान ले आते हैं हैदराबाद से खरीद कर, अब तो हर जगह मिलने लगा। उसमें लिखा होता है शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है लफ्ज़ खालिक। हु अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। गोश्त खाया, हड्डी हमने फेंकी तो लफ्ज़ खालिक पर गिरी। बाप सोचो, जिस खुदा ने रिज़्क़ दिया उसी के नाम की बेहुरमती हो रही है। तो तुमने वो दस्तरखान इस्तेमाल ही क्यों किया जिस दस्तरखान से खुदा के नाम की तौहीन हो रही है? तुमने लाल दस्तरखान क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं, जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, खुदा कल क़यामत के मैदान में उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान, कपड़ों का कपड़े का दस्तरखान। अब तो लोग दस्तरखान भी यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करते हैं, कागज वाला इस्तेमाल करो और फेंक दो। और अगर कहीं प्लास्टिक वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये बोल करके इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक में चूंकि नए नए स्टाइल आते हैं, ये दस्तरखान है। लेकिन सुन्नत लाल दस्तरखान, लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिए। और जब दस्तरखान पे खाना आए तो पहले सलाद, दाल, सब्जी, इसमें से कोई भी तरतीब हो जाए, सब्जी आ जाए, दाल आ जाए, रोटी सबसे अखीर में आनी चाहिए, चावल सबसे अखीर में आना चाहिए। क्यों? चावल और रोटी मतबू हैं, बाकी सारी चीजें ताबे हैं। गोश्त ना हो तो चल जाएगा, सब्जी ना हो चल जाएगा, लेकिन रोटी और चावल ना हो तो कैसे चलेगा? चावल और रोटी मतबू है, ये बाकी चीजें ताबे हैं, रोटी और चावल सबसे अखीर में है। और अगर पहले आ जाए तो दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के लिए ये लाजिम है कि वो एक ही दाना उठाकर सही चावल को शुरू कर दे खाना, ताकि सब्जी का इंतजार करके चावल का वकार न गिराए।
क्या कहने। समझ रहे हैं आप? तकरीरें लोग, चूंकि हम लोग भी उसी नहज के आदी हो गए, तकरीर में सोचते हैं कि जब तक 4-5 नारे नहीं लगेंगे हमारी तकरीर कामयाब नहीं हुई। हम लोग भी ये सोचते, चूंकि आप लोगों ने मौसम ऐसा बनाया, शायर को जब तक उनको 10-15 नारा नहीं मिलेगा, और अब तो ऐसा बोलते हैं कि इस शेर पे कितने लोग खड़े होकर के दिखाते हैं, दिखाइए। मैंने फला जगह पे पढ़ा, हैदराबाद में जलजला आ गया, हमने इसको हैदराबाद में पढ़ा तो तूफान पर, इसीलिए नाम पड़ता है कि जलजला आ जाए, इसीलिए नाम पड़ता है कि तूफान आ जाए। नाम पढ़ने की बरकत से आया हुआ जलजला थम जाना चाहिए। नात की बरकतों से तूफान रुकता है, नात की बरकतों से आग बुझती है। तू कैसे बोलता आग लग गई थी? जब हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, हुजूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मौसम ऐसा बनाया, वरना सलीके के साथ जब किसी नातखां को सुनिएगा तो उनको पढ़ने में कोई धूम धमाका नहीं हुआ। बच्चे ने पढ़ा, अजमत भी पढ़ेगा, अजमत की शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता है। ये पागल की तरह वो जो फिटिंग फाट जो जुब्बा पहन करके आते हैं नातखां, जिससे कमर के साइज का एहसास हो जाता है, पढ़ना कम जानते हैं, फुटा